Okay, so we will start. Hello, how are you all? This is Arati Malpani from Tomkidz. आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमनली यूज टर्म की जिसके जिसके बारे में हम सब लोग आजकल बात कर रहे हैं एंड दैट इज स्ट्रेस कि हर जगह स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत ज्यादा कॉमनली यूज वर्ड हो गया और इसके लिए मेरे पास है कि जो स्ट्रेस एक्चुअली नहीं लेना चाहिए और इसके साथ कैसे डील करना चाहिए. सो आज हमारे साथ हमारी गेस्ट है प्राची देशपांडे जो कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच है और बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स है. बहुत अच्छे लेवल पे ये लोगों को बहुत फ्रेश फील करवाती है. सो वेलकम टू प्राची to our platform Thank you so Tomkidz. much, Aarti. Hi, everyone. Okay, so yes, आज हमको अगर आपके कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. प्राची हमको सारी चीजें बताएंगी. सो प्राची, दिस कॉमनली यूज टर्म स्ट्रेस आजकल वैसे भी लोग काफी यूज करते हैं नाउअडेज और ये कोविड के बाद कुछ ज्यादा सुनने में आ रहा है. सो हाउ टू डील की अब आप तो इसी के साथ डील करते हो तो ये टर्मिनोलॉजी सही है या हम ही बहुत ज्यादा फोबिया कर रहे हैं? हाउ आप क्या इस पे गाइडेंस करना चाहेंगे? Aarti, it is both ways कि थोड़ा सा फोबिया भी है और एक्चुअल प्रेशर भी है सोसाइटी में. जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बातें सुनने को मिल रही है, अभी हमारे यहाँ पे भी हर एक इंसान जिसको मैं जानती हूँ, माय वर्ल्ड, everyone has been positive at some point of time. Right. With God's grace, all of them are healed and all of them are healthy now. But ये ऐसे हो रहा है. तो अभी ये जो स्ट्रेस है, इसको हम लोग स्ट्रेस 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 ये बोलने से अच्छा हम लोग बोलेंगे कि लोग नर्वसनेस फील करते हैं, डर लग रहा है, एंजाइटी फील हो रही है. Exactly. कुछ नहीं, सब अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, डाइट अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छी है, फिर भी थोड़ा हेडेक हो रहा है या फिर एसिडिटी हो रही है, नींद नहीं आ रही है ठीक से. तो ये सारी चीजें एक्चुअली आर स्ट्रेस. Any kind of pressure, any kind of fear, any kind of anxiety is actually stress. To एक्चुअली summarize it, वही होता है ना कि थोड़ा सा one डर line, भी लग जाता है तो हम इसको स्ट्रेस का टर्मिनोलॉजी देते हैं और जब वो स्ट्रेस बोलते हैं ना तो वो स्ट्रेस वर्ड का ही और स्ट्रेस आ जाता है हमको. ये कॉमनली बहुत जो हमको देख रहे हैं वो भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे एंड आई कैन एक्सपीरियंस yes, माई सेल्फ एट yes, सम पॉइंट. yes. So let me make it very simple. Anything which is negative, anything that disturbs a person's peace of mind and happiness is stress. तो वो fear हो, anxiety हो, any kind of negative thought, any kind of negative emotion, everything is called stress. Okay, right. तो हाउ टू डील विथ इट? अब ये डील करना ऐसा होता है ना कभी कभी अगर ऑन टाइम माइंड को हम कंट्रोल कर ले तो डील करना थोड़ा सा आसान हो जाता है. अदरवाइज इट कैन टेक्स दिन ले लेता है. इट कैन टेक वीक एंड इवन महीने निकल जाते हैं इसमें कि हम यही फील करते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस. सो हाउ टू डील विथ सब लोग परेशान है प्राची इससे. तो योर गाइडेंस विल बी हेल्पफुल टू ईच एंड एवरीवन नाउ. Yes, really, Aarti, what you're saying is absolutely right. This is happening a lot. Now, before we go to how to manage it, let us first try to understand कि इससे होता क्या है. ठीक है? तो एक बार वो चीज की क्लैरिटी आ जाए हमको कि इसके कॉजेस क्या है या इसके इफेक्ट्स क्या है बॉडी पे, माइंड पे, तो हम लोग फिर उसके बाद स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है ये बात करेंगे. तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट कि एनी काइंड ऑफ फेलियर, एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा या लॉस ऑफ अ लव्ड वन हो गया, या यंगस्टर्स के लिए आजकल एक बहुत कॉमन चीज हो गई है हार्ट ब्रेक हो गया, रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ होना, या फिर जॉब जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के, स्पेशली इन द पास्ट 1 year, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजनेसेस उनको क्लोज करने पड़े या दे हैड टू स्टार्ट अ डिफरेंट वर्टिकल ऑल टुगेदर, या कुछ कुछ ऐसे लोग हैं दे बिकेम सुपर सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ ड्यूरिंग दिस टाइम, but unfortunately they had to go through some kind of personal loss या health issue. तो इससे होता क्या है that it affects a person's confidence level, self esteem मतलब feel good factor. ठीक है, ऐसे लगता है कि अरे आई एम नॉट अप्रिशिएटेड, इतना मैं सब कर रहा हूँ लेकिन किसी को मेरी कदर नहीं है. ऐसे कुछ करने का मन नहीं करता, कभी कभी ऐसे लग रहा है ये सब का क्या मतलब है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, अल्टीमेटली यही होना है सबके साथ, तो इतनी मेहनत क्यों करें, ऐसे थॉट्स आने लगते हैं. या एक ना लैक ऑफ रिस्पेक्ट फीलिंग आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ लेकिन लोगों को मेरी कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. दिस हैपेंस एट मेंटल इमोशनल लेवल. इमोशनल लेवल पे और एक चीज होती है कि पास्ट का कुछ याद आना और वो ट्रिगर होना, एंड पूरा तुम्हारा दिन उसमें निकल जाता है कि यू आर सैड, यू कीप ऑन हैविंग मेंटल आर्ग्यूमेंट्स विद द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ऐसी सारी चीजें होती है. तो छोटा सा ट्रिगर होता है, मतलब सब दिन अच्छा चल रहा है बट अचानक से कुछ याद आ गया या किसी और ने कुछ बोल दिया कि जिसका एक पास से कुछ कनेक्शन है, तो अचानक से यू फील डिस्टर्ब एंड इट स्पॉइल्स योर एंटायर डे.
राइट राइट? राइट, वो तो पूरा ये होता है पूरा मेंटल सारा निकल इमोशनल। के आता है, एक हाँ, इंसिडेंस पूरा, होता है और पूरा पीछे का यस, याद आ जाता है हमको। पूरा। और कभी-कभी तो कैसे होता है, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 2 साल पहले, कुछ लोगों का तो मैंने ऐसे देखा है कि 20-30 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, किसी ने कुछ इंसल्टिंग बोला था, ह्यूमिलिएट किया था, उनको ये आज तक तकलीफ दे रहा है, ओ यू नो? माय गॉड। तो दिस हैपेंस एट मेंटल इमोशनल लेवल। नाउ व्हाट हैपेंस एट फिजिकल लेवल, कि स्ट्रेस की वजह से हेडेक आता है, कि लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स इफ यू कीप ऑन हैविंग, तो राइट उसकी वजह से योर बॉडी इज गोइंग टू एक्ट इन अ सिमिलर वे। तो हेडेक होना या एसिडिटी होना बार बार, या फिर साइनस का प्रॉब्लम होना, कि क्लाइमेट अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन कफ एंड कोल्ड हो रहा है, साइनस राइट से राइट। तकलीफ हो रही है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ इवेंट है, बट इतना माइंड में प्रेशर है ना कि दिन पूरा वो हेडेक में निकल जाता है, आप परफॉर्म कैसे करोगे? राइट? तो राइट दिस राइट, इट थिंग्स हैपेंस। हैपन एट फिजिकल लेवल। अभी ये बेसिक चीजें हैं। अभी और सीरियस क्या होता है कि इफ वी एक्यूमुलेट दिस नेगेटिव इमोशंस विद इन अस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, it gives rise to problems like thyroid, blood pressure, sour throat, बार बार कुछ होना, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिस्टर्बेंसेस आने लगते हैं। एंड ऑल दिस इज मेडिकली प्रूवन, साइंटिस्ट बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं ये चीज पे, ऑल दिस इज साइंस बेस्ड डेटा, यू नो। तो दिस इज राइट व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एंड in fact today only I posted this very interesting thing कि there's a Japanese scientist, लेट जापानीज साइंटिस्ट, तो उन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च किया था, कि उन्होंने फ्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हाँ थे और माइक्रोस्कोप से उनको ऑब्जर्व किया राइट था। राइट। तो उसका कैसे होता है पता है, कि हम लोग अभी वो पानी को, अगर इफ वी से दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, आई लव यू, आई ग्रेटिट्यूड। केयर फॉर यू, यू या मीन अ राइट। लॉट, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें हम लोग बोलते रहेंगे, तो दोज वाटर मॉलिक्यूल्स टेक अ फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। और राइट हमने अगर कहा कि अरे यू यूजलेस, यू होपलेस, आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, यू मेक मी सिक, तो ऐसे बहुत डिस्टर्ब्ड उसका इमेज बन जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी आर 70% मेड अप ऑफ वाटर। सो राइट इमेजिन राइट। हमारे ये जो थॉट्स है, इमोशंस है, इसका हमारी बॉडी पे क्या असर होता होगा। या जस्ट अ मिनट प्राची, जस्ट अ मिनट। यस। या राइट, सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। और कॉजेस तो हमको पता है कि ब्रेकअप हो गया, लॉस ऑफ अ लव्ड वन हो गया, या कुछ सेटबैक आया पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या यू आर जस्ट सराउंडेड बाय पीपल हु कीप ऑन इरिटेटिंग यू, ऐसे गैस लाइटिंग जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, कि कॉन्स्टेंटली दे नैग यू, दे कॉर्नर यू, ऐसी सारी चीजों की वजह से स्ट्रेस आता है। एंड राइट देन another thing what happens is that it also affects our weight, अचानक से वेट गेन होता है, अचानक से वेट लॉस होता है, हेयर फॉल होने लगता है, नींद ठीक से नहीं आती, इंसोम्निया तक जाते हैं लोग, राइट। so this is what happens. सो आई मीन रादर देन आई कैन से कि सिर्फ इमोशनल मेंटल लॉस नहीं होता आपका, फिजिकली होता है। क्योंकि बहुत बार Yes. क्या होता है ना, जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो व्हाट वी फील ना, कि ये एक मेरा इमोशनल स्टेट है, कि हम मे भी बॉडी के साथ होता है, हम उसको उतनी लेवल पे या तो हम उसको सीरियसली नहीं लेते कि इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं, बट आई मीन कि Yeah. जितने लोग देख रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी टेंशन आप ले रहे हो तो यू नीड टू क्योर इट, अदरवाइज ये लॉन्ग फिजिकल इसमें लेके जाएगा आपको। एंड द रेमेडीज ऑफ कोर्स कंटिन्यू विद प्राची। सो हाउ टू डील विद इट प्राची, आई मीन और इसमें क्या And चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, और ये कैसे क्या होता है, आई मीन अदर थिंग्स। another thing which is very important is कि मैं ऐसे लोगों को भी बहुत मिलती हूँ जो बोलते हैं कि अरे मुझे कुछ स्ट्रेस ही नहीं है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन हैंडल एवरीथिंग, राइट बट राइट। देन इफ यू लुक एट देयर हेल्थ, they have BP, they have sugar, some people have diabetes, they have thyroid, they have migraine, they have repetitive acidity, ये राइट। सारी चीजें भी हमको ऑब्जर्व करनी है, या बैक एक होता है, लोअर बैक एक होता है, such kind of things also happen. So here what we need to do is we need to heal that from within at mental and emotional level. एक बार हमारा mind clear हो जाए, happy peaceful हो जाए, your body starts mirroring your mind, and then you start becoming physically fit. राइट राइट। Okay, so now coming to solutions, there are a lot of things that can be done. So I'm going to talk about certain things कि जिससे हमको एक holistic effect आता है mental, emotional, physical level पे, and I'm also going to give some quick tips today and techniques which you can start practicing today itself. मतलब आज से ही आप practice कर सकते हो, Oh ठीक है? wow, that Especially will ये be जो the bonus for all yeah, of us. In fact, कि अभी much needed है. This is the, I mean, time की yes, सबको ये चीज की बहुत जरूरत है कि घर पे कुछ yes. टेक्निक्स कर लो थोड़ा सा, and you feel fresh. At least, I mean, अभी तो मुझे ऐसा लगता है ना, to feel fresh and keep yourself mentally peaceful. That is the most challenging thing actually. अभी जो हो रहा है वो सबके Yes, साथ. yes, that is what is happening. क्योंकि घर घर में हो रहा है ना,
ये जो चीज हो रही है एग्जैक्टली वो एवरी नियर एंड डियर आई मीन कि रिलेटिव्स फ्रेंड्स का हम इतना सुन रहे हैं कि वी आल्सो गेट स्टक सम टाइम कि अब क्या करें, क्या यहाँ से कैसे निकले। दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट सम सीरियस टेक्निक्स कि जिससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रेकी, रेकी इज माय मोस्ट फेवरेट। रेकी इज अ एनर्जी हीलिंग टेक्निक, इट इज अ जापानीज वर्ड। तो उसका मीनिंग है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। तो इससे क्या होता है कि हम में एनर्जी होती है और हमारे सराउंडिंग्स में भी एनर्जी होती है। तो जैसे ही हम लोग रेकी को सीखते हैं, वी ट्यून आवरसेल्व्स टू हायर वाइब्रेशन, हायर फ्रीक्वेंसी। तो उससे क्या होता है, नेचुरली वी बिकम कॉन्फिडेंट, नेचुरली वी बिकम हैप्पियर, या ज्यादा पीसफुल हो जाते हैं हम लोग। और ये जो पास्ट होता है हर एक का ही होता है, किसी को ज्यादा पेन होता है, किसी को कम पेन होता है, किसी का एग्जैक्टली ट्रॉमा बहुत होता है, किसी का इतना नहीं होता है, बट मोर और लेस एवरीवन गोस थ्रू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। राइट राइट तो रेकी से क्या होता है, बचपन से लेके आज तक का जो भी इमोशनल जंक है हमारे अंदर, वो सब हील हो जाता है। हम लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट बनते हैं, नेचुरली खुश रहते हैं, और हमारे नेचुरली पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। तो बैठ के हमको करना नहीं पड़ता कि ओके आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, ये दिन भर बोलना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चाइल्ड लाइफ जिसको बोलते हैं ना, कि 1-2 साल के बच्चे जो होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, दे आर फुल ऑफ राइट हैप्पीनेस, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, वैसे हम लोग बन एग्जैक्टली जाते हैं। ओके, नाउ एनीवन कैन लर्न रेकी और एनीवन कैन ऑप्ट फॉर रेकी हीलिंग। तो ये हो गया सबसे पहला एनर्जी हीलिंग टेक्निक। सेकंड इज मेडिटेशन। तो क्या एंड करना है, लेट मी पॉज यू फॉर 2 minutes कि जो भी देख रहे हैं, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट रेकी एंड आल्सो प्राची, जो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया प्राची के बारे में, शी इज अ रेकी ग्रैंड मास्टर एज वेल, कि मैं इनको बहुत पर्सनली जानती हूँ। सो अगर किसी को और डिटेल में जानना है या सेशन या जो भी है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट। टेक्निक इज मेडिटेशन। तो देर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कैन मेडिटेट। अभी आप इंटरनेट पे भी जाओगे, देर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेडिटेटिंग। तो मैं राइट यहाँ पे आज शेयर करने वाली हूँ 2 वेरी क्विक मेथड्स। ठीक है, ओके तो सुबह उठते ही 10 मिनट्स, इट्स ईदर और। तो पहला वाला जो है, पीपल हु आर अर्ली राइजर्स उनके लिए, आप जैसे ही सुबह उठोगे, सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज। As you close your eyes, start focusing on your breathing. Okay, take ओके a few deep breaths. और उसके बाद आपको क्या करना है, you have to go through your day कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ, या मैं आज क्या क्या करने वाला हूँ, both in my personal life as well as professional life. So we plan our day very systematically. ओके Okay, उसके बाद शांति से open your eyes and start your day. That is going to give you tremendous amount of energy as well as clarity कि हमारा दिन कैसे गुजरना चाहिए. ओके This is ग्रेट one way. अभी जो लोग who are not so early risers and who believe in meditating at night, what they can do is just before you go to bed, again spend 10 minutes, sit comfortably, close your eyes. पहले वाला जो process है वो same ही है कि take a few deep breaths. उसके बाद you have to go through the entire day कि आज मैंने क्या क्या किया, क्या अच्छा था, क्या इतना अच्छा नहीं था, और मैं कौन सी चीजों में खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये हमको सोचना है ड्यूरिंग दैट 10 मिनट पीरियड। एक बार ये हो गया, क्लोज योर आईज आर ऑलरेडी क्लोज, यू कैन जस्ट गो टू बेड, यू नो, स्लीप लाइक दैट ओनली, और यू कैन ओपन योर आईज, ड्रिंक वाटर एंड देन गो टू स्लीप। ओके सो या, now I also know some people who do both these things and they get excellent results. लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड करें, इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप इधर मॉर्निंग वाला कर सकते हो या इवनिंग वाला कर सकते हो। आई मीन जो बिगिनर्स है मेडिटेशन में, अभी बहुत लोगों को होता है ना कि मेडिटेशन स्टार्ट करना है बट कहाँ से करें। एंड एज यू सेड कि इंटरनेट पे इतना कुछ है कि ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन फॉलो कर लो, गोल मेडिटेशन फॉलो कर लो, इवन आई गो थ्रू सम ऑफ द म्यूजिक कि मेडिटेशन मैं भी करती हूँ। बट हाँ, जो बिगिनर्स है एटलीस्ट उनके लिए दो फायदे हैं इसमें कि एक तो माइंड काम रहेगा, दूसरा उनको फोकस मिल जाएगा, विजन मिल जाएगा। So this is the very, I mean, very useful tip you have given कि beginners के लिए meditation कैसे start करें। And Prachi, this kids can also do, right? बच्चों को yes, बचपन even से kids प्रैक्टिस can do उसमें that. करवा सकते हैं। yes yes yes, even kids can do that. तो उनके लिए भी क्या करना है कि they just have to take a few deep breaths, okay, and think about all the good things that happened during the day. बच्चों के लिए ये बहुत इजी होता है कि अरे मुझे मेरा फेवरेट चॉकलेट मिला, मुझे मेरी फेवरेट कैंडी मिली, आज मैंने गेम खेला, आज मैंने पढ़ाई की, आज मुझे टीचर ने अप्रिशिएट किया, आज मुझे मेरे पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया।
you know, if they are राइट, playing an instrument, तो ये मेरा बहुत अच्छा हुआ आज piece जो था म्यूजिक का वो, या फिर if राइट, they are into sports, then ये आज मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे सर को, मेरे कोच को भी बहुत पसंद आई मेरी ये particular move, you know, so राइट, kids can do it that way. Now, how this is going to help them is that it's going to reduce their pressure when they actually start performing, you know. राइट, It's also going to help them with their focus and with their memory. So this has tremendous amount of benefits. राइट, क्योंकि बचपन से स्टार्ट कर दे तो क्या है ना कि अब जो लोग बड़े होने के बाद मेडिटेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल शायद बच्चों में ना आए, बिकॉज आई मोस्टली फोकस ऑन देयर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में जब भी बाकी लोगों को भी बोलती हूँ ये चीज, तो आई गेस मेडिटेशन इज अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद किड्स, राइट? Right. And in fact, you know, we don't have to struggle with meditation because meditation has to be effortless. Struggle राइट, कब होता है जब हम हमारा विल पावर यूज करते हैं कि ओके आई वांट टू फोकस ऑन दिस टुडे, आई वांट टू डू दिस टुडे, दैट टुडे, ये क्यों नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा थॉट्स क्यों आ रहे हैं, देन द थॉट्स हाँ, कम. It is your राइट, brain's job to create thoughts. You know, राइट। we should start worrying if there are no thoughts कि मतलब okay what is happening. अच्छा, आज कुछ भी नहीं है, दिमाग में कुछ भी Yeah. नहीं है आज। And meditation में क्या होता है, thoughts आते रहते हैं. Even people who meditate for a long time, or even people like me who are into energy healing for many years, 15, 16 years, on a daily basis I do healing on myself. Of course, my clients also are there, but on myself I'm talking here. तो हमको भी thoughts आते रहते हैं. But क्या होता है कि वो thoughts में जो gap है ना, वो बढ़ने लगती है. Our focus should be on that gap. कि जितनी ज्यादा गैप है आपके दो थॉट्स में, उतना आपका फोकस अच्छा है, उतनी आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है और उतनी आपकी एनर्जी अच्छी रहे. नेक्स्ट इज जर्नलिंग, मतलब डायरी लिखना. ओके, तो इसमें भी क्या करना है, 1:5 रेशो करना है कि आज मैं क्यों अपसेट हूँ. अगर आप अपसेट हो तो क्या क्या हुआ, तो जो भी आपको लिखना है आप लिखो एक चीज. ओके, उसके बाद फाइंड आउट 5 थिंग्स दैट वर गुड टुडे, कि आज क्या क्या अच्छा हुआ. Okay. The ratio always has to be 1:5. We don't have to keep on writing only ये गलत हुआ, ऐसा हुआ, इसने अपसेट किया, इसने मुझे ये बोला, I am disturbed, I am heartbroken. No. Stop at one point and then start focusing on तो अच्छा क्या हुआ. Because at any given point of life, there is at least one thing which is good in everybody's life. आप ठीक से सोचोगे तो आपके मन में आएगा. एक्चुअली हम कंसंट्रेट नहीं करते, हमारा कंसंट्रेशन कंप्लेंट्स पे ज्यादा होता है रादर देन अच्छी चीजें जो हो रही है उस पे. इट्स अ ह्यूमन नेचर, आई मीन एवरीबॉडी. राइट. और ऐसा अगर ये चीजें हैं जिनसे आपको खुद को बहुत हेल्प हो सकती है, सो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस. और अगर लगे कि नहीं बहुत ही कुछ सीरियस इशू है कि जिसके लिए मुझे हेल्प चाहिए, तो डू गो टू अ थेरेपिस्ट. सो इट कुड बी अ रेकी थेरेपिस्ट, इट कुड बी यू नो अ काउंसलर. तो समटाइम्स हेल्प इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ पर्सन आउट ऑफ अ सर्टेन जोन, यू नो. तो ये हो गया होलिस्टिक. अभी हमको अर्जेंटली क्या करना है, अभी इस वक्त जो ये पूरी कोविड सिचुएशन है और जो पैनिक आ रहा है, तो here we need to take care of our body as well as our mind. राइट. Okay, तो बॉडी के लिए हमको क्या करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने हैं. तो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स इज बॉक्स एक्सरसाइज 5x5 जो ब्रीदिंग का है. तो उसमें आप क्या करते हो कि ऑन अ काउंट ऑफ 5 यू ब्रीद इन 1 2 3 4 5, then hold your breath for 5 1 2 3 4 5, breathe out again on the count of 5 1 2 3 4 5, and again hold. This is called box technique, 5x5. So this is going to help your lungs, and this is going to help them become stronger, and आपका breathing improve हो जाएगा, which is extremely important during this time. First and foremost. Second is do simple stretches. अभी क्या हो गया है, there are a lot of places which are totally locked down. तो या garden में जाना, joggers park में जाना, gym में जाना, swimming करना is not possible. And we don't know कि कितना और ये ऐसे होने वाला है. Exactly. And we also should take care because safety and health is first and foremost, you know, of ourselves as well as other people. Right. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, घर में stretches कर सकते हैं. So your body becomes fresh. जो बॉडी में स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है. या स्टेशनरी जॉगिंग कर सकते हैं 5 मिनट्स के लिए. कौन सा भी प्ले योर फेवरेट सॉन्ग एंड डू स्टेशनरी जॉगिंग. एक जगह पे आप जॉगिंग कर रहे हो ना. Okay. नाउ पीपल हु आर यंगर, से इन देयर 20s और इन देयर 30s, तो दे कैन जंपिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं. सो ऑल दिस हेल्प अ लॉट. एंड माइंड के लिए अगेन choose one technique. It could be meditation, it could be Reiki, it could be journaling. Choose one technique and stick to that. Because these techniques take about 30 to 66 days to show results. आपको shift समझ में आता है within 8 days itself, but for them to completely internalize and
for your mind and body to accept them completely and start the healing, it takes 30 to 66 days. ओके सो प्राची एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे कि आई मीन हाँ, अब ये तो भाषा हमको समझ में आती है बिकॉज आई ऑलरेडी डू सम मेडिटेशन एंड ऑल दिस yes, थिंग्स राइट बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि दे फाइंड इट आई मीन कि मजाक बोलो सिली कि अब जर्नलिंग कौन करेगा रोज या फिर फील नहीं आता है यू कैन से कि बिगिनर्स के साथ होता है ना कि हम लिखते हैं बट फील नहीं yes. आता एंड देन वी फाइंड इट व्हाट स्टुपिडिटी आई एम डूइंग आई मीन तो उससे कैसे निकले आई मीन हाउ टू स्टिक टू दैट 8-10 डेज कि उसके बाद आपको फील आना Hmm, स्टार्ट हो we have to deliberately do that how I mean any tip for that कि stick कैसे हो उस टेक्निक के साथ right. First and foremost, you should be determined कि ये जो situation है उससे मुझे बाहर निकलना है. If something is disturbing me, I am not feeling confident या मेरा self esteem कम है ऐसे मुझे लग रहा है या काम में productivity कम है, focus कम आ रहा है, तो मुझे इससे बाहर निकलना है. You should be extremely determined about this. Okay? उसके लिए जिस चीज की जरूरत है वो मैं करूंगा या करूंगी. right You know, because if you're going to make fun of that, then believe me, you will have to live like this throughout. right तो हमको एक टेक्निक चूज करना है. The moment you choose that, have complete faith in it कि whether I like it or not, whether I find it silly या whether I find it like rocket science, मैं ये करने ही वाली हूँ. Discipline yourself. तो ये थॉट्स कब तक आते हैं? 8 days के लिए आते हैं, 15-20 days के लिए आते हैं. After that, you are, believe me, going to sincerely do it automatically. That's how our mind works. okay to keep faith I mean कि ये मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और ग्रैंड मास्टर इज विथ अस सो उनका भी यही एक्सपीरियंस है आई गेस सो कि यू हैव टू स्टिक विथ इफ यू वांट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स इसके आते हैं मैंने भी एक्सपीरियंस किए एंड प्राची इज देयर टू टेल ऑल दिस राइट प्राची Yes. ओके सो नेक्स्ट आई मीन ये 3 टेक्निक्स तो हो गई हमारे पास अभी Okay. So along with that, अभी बॉडी के लिए हमको और एक चीज करनी है, खाने पे कंट्रोल करना है. जंक खाना स्टॉप करना है till the time everything normalizes. Okay? Eat healthy food compulsory, and again do this for 21 days. After that it will become a habit. जो राइट घर का खाना है. और healthy food also can be tasty food कि आपने छोले बना लिए, they are extremely healthy and tasty also, you know, एग्जैक्टली so things like that. राइट या पनीर खा लिया, पनीर की बहुत सारी डिशेस है, you can राइट prepare that. Yeah, we can do with this. These are the basics. इसके अलावा और क्या चीजें हमने करनी है? तो आरती, to be honest, this is sufficient. Okay. I'll tell you, everything about mind and body is very simple, very easy. Everything is natural. Okay. There is no rocket science और इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत भी नहीं है. अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है तो देयर आर एफर्मेशंस. एफर्मेशन मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट जो प्रेजेंट टेंस में है, उसको एफर्मेशन कहते हैं. तो एग्जांपल देती हूँ कि इफ समबडी वांट्स टू फील कॉन्फिडेंट, तो वो क्या बोलेगा? आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट डे बाय डे. मेरा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ रहा है. You know, that will become his affirmation. Right. तो इसको चैंटिंग करो. दिन में 7 बार, 10 बार, 21 बार इसको रिपीट करते रहो. So that will start giving you results. And it will be more complex also. कि ओके बाबा चलो ये सिंपल चीजों से हटकर मैं थोड़ा और कुछ कर रहा हूँ. You know. Along with that, if you are very determined कि नहीं मुझे रिजल्ट चाहिए वो भी लिमिटेड टाइम में, तो स्टार्ट राइटिंग दिस थिंग्स कि आपको जो फील करना है उसको आप लिखना स्टार्ट करो. Okay. Yeah, and do that. Write it down 7 times. Write it down 21 times. And then Till believe your me, mind accept it, right? Till आपका mind को थोड़ा अच्छा लगने लगे तब तक ये लिखते चलो. yes. Okay. So प्राची ये तो I mean these are very बहुत सिंपल में बहुत अच्छी चीजें आपने बताई है कि I mean otherwise ये होता है ना जब हम मेंटल पीस की बात करते हैं तो हम अपने आप में ही सोचने लगते हैं कि कुछ तो कॉम्प्लेक्स होगा या कुछ तो कोई मुझे बहुत अच्छा रॉकेट साइंस बता देगा, मैजिक बता देगा शायद, तो हम सिंपल चीजें भूल जाते हैं. बट ऑफ कोर्स दिस सिंपल टेक्निक्स कैन बी यूजफुल. कि बच्चों के साथ भी आजकल बिकॉज इतना कंपटीशन हो गया है ना कि पेरेंट्स भी बहुत स्ट्रेस रहते हैं बच्चों को लेकर कि ये क्लास वो क्लास, या बच्चों को भी हमने ना आई मीन आई शुड नॉट से दिस बट दिस इज द फैक्ट कि हमने बच्चों को एक घोड़े की रेस में डाल दिया है कि आपको ये भी करना है वो भी करना है एंड यू हैव टू रीच द फिनिश लाइन. सो इसमें बच्चे भी बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं. आई मीन वो हमसे शेयर नहीं करते इवन दो कि उनके भी माइंड में कुछ ना कुछ होते रहेगा. तो हाउ टू टॉक और समथिंग इफ यू आई मीन यू कैन क्विकली शेयर कि जैसे अगर मेरे पास आता है तो मैं अपनी तरफ से तो उनको समझाती हूँ, बट इवन इफ यू हैव सम क्विक टिप्स कि बच्चों को कैसे
पता ही नहीं चले कि उनको स्ट्रेस आ रहा और आराम से उनका टेंशन रिलीज हो जाए, ऐसा कुछ पेरेंट्स के लिए। एक तो घर में हंसना सीखो, ओके। देयर हैज टू बी हैप्पीनेस इन द हाउस। हम्म। बच्चों पे चिल्लाना बंद करो कि तुमने ये क्यों नहीं किया, ये होमवर्क क्यों नहीं किया, ये नो, डोंट। दे आर योर चिल्ड्रन, बी राइट। काइंड टू देम, बी लविंग टू देम, अप्रिशिएट देम कि अच्छा तुमने ये क्लास अटेंड की तो क्या था उसमें। ट्राई टू हैव दोस कॉन्वर्सेशंस विद देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या एंजॉय कर रहे हैं, क्या इतना नहीं एंजॉय कर रहे हैं। उनको पूछो कि तुमको क्या करना अच्छा लगता है, तो गेम खेलना अच्छा लगता है, ठीक है फाइन, तो क्लास इतना होगा, फिर तुम्हारा कुछ हॉबी क्लास जो बहुत सारे 99.9% बच्चों का आजकल होता है वो राइट। होगा। उसके बाद देयर विल बी अ टाइम जहाँ पे तुम तुम्हारा गेम खेलो। फिजिकल स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड है तो नथिंग लाइक दैट कि उनको खेलने दो, कूदने दो, राइट। ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है, जिससे नेचुरली उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट एक चिल्ड्रन के लिए एक एनर्जी बॉल मेडिटेशन है, ओके। जो एक बहुत ही खूबसूरत मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, कि वो मैं आपको बता देती हूँ तो यू कैन शेयर दैट विथ योर चाइल्ड। राइट। इमेजिन होल्डिंग अ एनर्जी बॉल। कभी कभी बड़ों के लिए मुश्किल हो जाता है, बट चिल्ड्रन के लिए ये बहुत ईजी है। राइट। राइट। Imagine there is a white color ball of energy in between your hands. The moment you tell that, within few seconds they start feeling the ball. ओके। Okay? And in that ball, what you have to do, I bless myself, I bless my studies, I bless my parents, I bless my best friend, बहुत सारे होते हैं बच्चों के आजकल, तो राइट। वो सब उनको वो बॉल में क्रिएट करना है। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि वो बॉल उनको खुद के हार्ट चक्र में merge करना है। So they just have to imagine the ball going within their heart chakra. Heart chakra is located right in the middle of the chest. राइट। If the child does this on a daily basis, believe me, after a month, आपको इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपके बच्चे में, and then he will start enjoying his study more, he will start enjoying his hobbies more, he will talk to you in a better manner. And at the same time, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा चीखना चिल्लाना नहीं, उनको गेम खेलना है तो खेलने दो, वो बच्चे हैं, ये उम्र है उनकी, राइट। राइट। आजकल तो बड़े भी खेलते हैं, कभी भी देखो मोबाइल पे गेम्स चलते रहते हैं, तो ये तो एग्जैक्टली। बच्चे हैं ना। राइट। Yeah. ये आई कैन प्रैक्टिस दिस विद इनफैक्ट अवनीश, लेट्स सी Yes. आई डू। Yes. Yes. और Yeah. कुछ इस पे फोकस या गाइडेंस आप अगर हमको देना चाहते हैं कि जो शायद सबको Right. पता नहीं है। राइट। तो एक क्वेश्चन ऐसे मुझे बहुत बार आता है दैट women who are pregnant, what they should do because stress affects them and it's going to affect their child also. राइट। तो जैसे मैंने आपको कहा दैट दिस इज हाउ यू ट्रीट योर चाइल्ड, वो जो विमेन है उनको भी इसी चीज के बारे में बहुत ही कॉन्शियस रहना है। एंड दिस दे हैव टू प्रैक्टिस। मतलब क्या, एवरी थॉट यू थिंक, जैसे मैंने पहले बताया वो वाटर वाला एक्सपेरिमेंट, राइट। it is going to affect the water in your entire body. मतलब it's practically affecting your entire body, your each and every thought and intention. मतलब naturally आपके बच्चे पे भी उसका असर होने वाला है। Have happy thoughts, listen to happy songs, listen to happy things। मतलब बहुत सारे YouTube चैनल पे भी होता है ना हैप्पी हैप्पी चीजें कि जिसमें बहुत सारा हंसना होता है। You know, start being kind to people around you. ऐसे मत करो अरे I'm pregnant and they are treating me like this and no, don't wait for others to treat you well. You start being nice to others. You start adding that extra compassion in your behavior. तो automatically वो reflect होना start हो जाएगा. You दिस know, इज अ and वेरी गुड थिंग यू हैव। आई मीन जो आपने बोला प्राची कि अदरवाइज ये होता है ना कि यस आई एम प्रेग्नेंट, तो एक माइंड सेट ही कुछ अलग हो जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या आई एम समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। ये एक माइंड सेट हो जाता है। जो आपने चीज बोली आई गेस कि yes, सब लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए बिकॉज वी right. हैव टू अडॉप्ट दीज थिंग्स इन आवरसेल्फ, राइट? Yes. And जो एनर्जी बॉल मैंने बोला अभी बच्चों के लिए, वैसे ही फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इमेजिन अ एनर्जी बॉल, उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। यू नो, आई ब्लेस माय चाइल्ड, आई ब्लेस माय पार्टनर, आपका जो हस्बैंड स्पाउस होता है वो, आई ब्लेस माय इन लॉज, आई ब्लेस माय पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स होते हैं या कोई फ्रेंड्स होते हैं, यू नो, ब्लेस एवरीवन। एंड देन इमेजिन दैट बॉल ऑफ ब्लेसिंग एंटरिंग योर स्टमक। ओके। तो वो पॉजिटिव एनर्जी पूरी अंदर जाएगी। ओके, वाओ, And दिस इज ब्यूटीफुल। within a month there will be a complete transformation। जैसे बच्चों में आएगा वैसे ही it happens in pregnant women।
Okay, so all the lovely ladies who are expecting, you must try this. कि प्राची का जो प्राची ने बताया वो ट्राई कीजिए एंड ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे. This is really something Yes. beautiful, Prachi. I have not never heard of all these things. What you say. And it works like a miracle, you know. बिकॉज कैसे होता है ये एनर्जी फील्ड जो है इट इज साइंस बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन कि हमको अब यस देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च की फ्रीक्वेंसी ब्रेन में पैटर्न की क्या होता है कैसे थॉट्स आते हैं कैसे चक्रस है ये सब मेजर कर रहे हैं लोग बट देयर इज Right, right. स्टिल अ लॉट दैट वी नीड टू लर्न और उसके लिए पता नहीं 20 साल लगेंगे 50 साल लगेंगे 100 साल लगेंगे यू नो Exactly. बट इट एग्जिस्ट इट्स ऑल साइंस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस Right. सो हैव Energy फेथ इन है दैट तो एंड टेक्निक्स इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है या फिर अगर किसी ने रेकी सीख ली तो इट इज वेरी इसेंशियल क्यों पता है बिकॉज ऐसे भी लोगों को मैं मिली हूँ कि दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन देमसेल्व्स कि अरे मुझे कुछ हेल्प नहीं थी कुछ नहीं था मैंने खुद ने सफर किया और मैं वो सफरिंग से बाहर आ गया एंड देन व्हाट आई आस्क दैट पर्सन इज हाउ मच टाइम हैव यू टेकन टू कम आउट ऑफ इट यू नो हाँ, कभी कभी एक चीज ऐसी होती है कि जिससे बाहर आने में द आइडियल टाइम पीरियड शुड बी से 8 days या 1 month या अ ईयर मैक्सिमम right, you are taking multiple years in that case and then right. you're proud of yourself कि मैंने without any help ये किया why not help take help Yeah, nobody is going to give you an award there is no award exactly. for a sufferer there are awards only for winners Right. you We know should, I mean, and we the should understand this. कि सोसाइटी है yes तो टू हेल्प ईच अदर और एक दूसरे से बोलना देयर इज नो शेम इन दैट. आई मीन लोग फील करते हैं ऐसा कि नो आई कैन yes नॉट टेक एज यू सेड कि या इंफीरियर फील करते हैं कि किसी के सामने झुक जाना. आई मीन इवन दो यू कैन नॉट कोप अप विद दैट थिंग. जैसे आपने इमोशनल ट्रॉमा का भी बोला कि बहुत लोग yes मैं भी जानती हूँ कि दे कैन नॉट टेक दैट थिंग. वो hmm. उनका दिल राजी नहीं है बट देयर माइंड सेज कि नहीं अगर मैंने Hmm. बोल दिया तो ये हो जाएगा ना कि मैं झुक गया मैं झुक गई. या ये करते-करते लोग बहुत बार सफ़र करते हैं इस चीज़ को लेकर. yes yes और आपको जाके सोशल मीडिया पे डिक्लेयर नहीं करना है ये सारी चीजें कि ओ मुझे मेरे साथ ये एग्ज़ैक्टली. हो रहा है just visit a राइट. therapist go to a counselor and it is going to be confidential you know हाँ. राइट, राइट. एग्ज़ैक्टली. बहुत सारे लोग भी क्यों बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ये हुआ है आई हैव गॉन थ्रू दिस बिकॉज दे वांट टू इंस्पायर पीपल कि बाबा ऐसे होता है इट इज ओके ये ऐसे राइट, फील राइट. होना एंड हुँ. इट इज पॉसिबल टू कम आउट ऑफ इट तो दीज आर लाइक सक्सेस स्टोरीज कि मेरे साथ ये हुआ था ऐसी चीजें बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वॉज इन डिप्रेशन अ पर्सन हैड मेजर फियर एंजाइटी और आज मैं उससे बाहर आ गया या हुँ. आ गई यू नो राइट, राइट. अ, ओके प्राची, सो वी हैव डिस्कस अबाउट किड्स एंड आपने प्रेग्नेंट वालों के वुमेन्स के लिए भी बहुत अच्छा बताया हाउ मेन कैन हैंडल द स्ट्रेस बिकॉज कि मेन कैसा होता है ना जेंट्स का कि बाहर काम करते हैं घर में चीजें हैंडल करते हैं और क्योंकि घर वालों को प्रेशर नहीं आए इसलिए वो अपना स्ट्रेस भी नहीं दिखा सकते. बहुत बार उनके साथ ये चीज होती है. सो एनी गाइडेंस एनी टिप्स फॉर देम. So the tip which I gave you earlier, you know, about the meditation, that and राइट. journaling works best for them. Other ओके. than that, my observation till now is techniques like Reiki, they really help men a lot because उनका थोड़ा emotions को process करना अलग होता है than women. ओके. Women कैसे होते हैं कि झट से हमारे आंखों में पानी आ जाता है, you know, राइट, राइट. वी एक्सप्रेस. and unfortunately cannot express themselves so openly. आजकल शुरू हुआ है ये सब करना, but then still, you know, it's like they have that block कि अरे मैं राइट. नहीं रहूंगा. हाँ. बहुत सारे my friends, my colleagues, yeah, even a lot of my brothers, my cousins, and I'm like, so what? You're a human being. You know, it is एग्जैक्टली. okay to feel sad. It is okay to cry sometimes. There's nothing wrong with that. राइट. So the best thing is have a technique with you which you know is going to help you feel better ओके. and is always going to be with you. So it could be Reiki, it could be meditation, it could be journaling, it could be physical exercise. A lot of people love swimming because that is also like a meditation. You know, in fact, one of the best forms of meditation. I myself enjoy that a lot. तो अभी हाँ. फिलहाल तो ये possible नहीं है for maybe this year, but then whenever everything comes back हाँ, to हाँ. normal, do that. ओके. And that is going to reduce all your stress and bring you peace and happiness. ओके. ग्रेट. एंड वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ माइंड प्राची टू यू कि अभी ये जो आपने बताया ठीक है कि ये तो हो गया कि हम घर पे रहकर बहुत सारी चीजें कर कर अब आई मीन हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है थोड़ा बहुत स्ट्रेस चलते रहता है.
इज इट पॉसिबल कि ऐसे बहुत लोग देखो कि अभी कोविड के टाइम पे कि हु लॉस देयर नियर एंड डियर वन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर अंडर, आई मीन मैं यूज नहीं करना चाहती वर्ड, इवन दो कि दे आर अंडर डिप्रेशन, दे आर अंडर सो मच स्ट्रेस, कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि अब दुनिया खत्म हो गई। सो इज इट पॉसिबल उससे बाहर आना पॉसिबल है विथ प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी? आई मीन यू आर अ स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच, इसलिए मैं पूछ रही आपको, क्योंकि आई मीन अवेयरनेस इसलिए लाना चाह रही हूँ मैं इस चीज के लिए कि बहुत बार क्या होता है ना कि अंदर के अंदर लोग सोचते रहते हैं एंड दे डोंट नो कि बाहर जाके भी इस चीज का कोई सॉल्यूशन है इजी वे में। या तो ऐसा होता है ना कि आप साइकेट्रिस्ट के पास चले जाओ कि आपको बहुत ही दिक्कत हो रही है, या फिर लोग पिल्स खा लेते हैं, सोने की टैबलेट खा लेंगे, सेडेटिव हिप्नोटिक्स ये सब खा लेंगे। तो आई मीन बहुत बड़े लेवल पे अगर है तो इज इट पॉसिबल टू कंप्लीटली, आई मीन हो सकता है ना, बिकॉज यू आर स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच, जो मैं चाह रही हूँ कि जो अगर कोई लोग है जो बहुत सीरियसली ये सब चीजों को फेस कर रहे हैं तो यू शुड गिव सम गाइडेंस कि आप प्रॉपर Yes. ट्रीटमेंट लेके कर सकते हो चीजें। Yes. So I actually take them through a program of counseling and healing. And ओके, believe me, Aarti, one thing I do is I tell all these clients. I have a lot of clients who approach me because they have lost someone or because they have gone through a very nasty breakup, राइट, and it becomes very difficult to imagine your life without that person later on. एग्जैक्टली एग्जैक्टली, Or some people even have lost their jobs and they face the similar kind of trauma that we face when we lose a loved one राइट, sometimes because they're so attached after spending 20, 30 years in a company and things like that happen. तो उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं टाइम देती हूँ दैट इट इज ओके टू ग्रीव, आई एम देयर फॉर यू, आई डू देयर हैंड होल्डिंग इन दैट, and then slowly and very in a very subtle manner we start taking them out of it. ऐसे हम लोग झट के ओके सो यू हैव कम टू मी सो दिस इज अ थिंग एंड एक मैजिक पिल और अपना एक म्यूजिक हो गया झट से बाहर आ गए, नो, आई गिव देम इनफ टाइम टू ग्रीव, आई एम देयर विद देम, आई लिसन टू देम, and then we start this healing process जिससे वो slowly and steadily they become emotionally resilient and stronger and start coming out of it. ओके। Yeah. Actually, this is wonderful session with you. I mean कि बहुत सारी चीजें पता चली एंड आई गेस कि अभी मेरा यही था कि जो बहुत टाइम से हमारा अप्रोच चल रहा था कि ये टाइम है कि सबको इस चीज की बहुत जरूरत है। सो इन सम अगर Yes. हम ये 3-4 चीजें कर ले जो आपने बताया, ब्रीदिंग या मेडिटेशन, Yes. सो इट हेल्प्स अ लॉट, राइट? सो इफ एनी Yes. क्वेश्चन यू हैव, जो भी हम लोग को देख रहे हैं, प्राची इज रेडी टू आंसर। आप जब भी ये सेशन देखोगे आप अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट प्राची कि आपने इतना टाइम निकाला और बहुत सारे लोगों को ये चीज हेल्प करेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर Thank you so much, Aarti, for having me. It was wonderful connecting with you. या Stay safe, stay healthy, all of you. या थैंक यू And all प्राची। of us are going to come out of this healthy and या alive. राइट Yes. राइट एंड वेरी क्विकली वी होप फॉर एवरीवन देयर, राइट? Yes. Okay, Yes. Prachi, thanks a lot. Okay. Yes. Yeah.